हमारा जो आज का विषय है वो है लूसीफर, शैतान के बारे में। हम लोग लगातार शैतान की युक्तियों के बारे में सीख रहे हैं कि शैतान किस प्रकार से कलीसिया को धोखा देता है, चर्च को धोखा देता है, क्योंकि वो हमारा शत्रु है। और हम बीते दिन लगातार हम सीख रहे हैं इफिसियों की पुस्तक से, अगर हम निकालें, और इसका 6 अध्याय यहाँ पर हम सीख रहे हैं। मैंने आपको ध्यान होगा, आपको बताया था कि जिस प्रकार पुराने ज़माने में एक सैनिक हुआ करता था, उसके सर पर टोप होता था, हाथ में तलवार होती थी, एक हाथ में ढाल होता था, झिलम होता था जो चेन से उसके गर्दन और उसकी छाती तक चेनें होती थीं ताकि तलवार का हमला वो सह सके, जूते पहनता था। तो एक बिल्कुल एक शस्त्रधारी सैनिक के रूप में, अगर हम राजाओं की फिल्मों में देखें तो हमें पुराने सैनिक ऐसे देख पड़ते हैं। आज भी ऐसे ही प्रभु का जो वचन है उसी आधार पर बताया गया है। अगर हम देखें इफिसियों की किताब 6 अध्याय और इसका 11 पद, हम दोबारा से इन वचनों पर मनन करेंगे। इसके 14 पद तक पढ़ें। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ, पिछली बार आपको ध्यान होगा हम इन्हीं वचनों पर मनन कर रहे थे। अब हम आगे देखते हैं 14 पद में। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। बस हम यहाँ पर सीख रहे हैं सत्य से अपनी कमर कसकर। 2 हफ्ते से लगातार हम सीख रहे हैं और आज ये तीसरा सप्ताह है कि हम सत्य के बारे में सीख पा रहे हैं। प्रभु ने कहा सत्य से अपनी कमर को कसना है, सत्य से अपनी कमर को कसना है आपने। और सत्य एक ऐसी चीज है, अगर आप प्रभु के वचन को, क्योंकि पिछले 2 सप्ताह मनन कर चुके हैं, तो मैं सीधा आपको निचोड़ बताऊंगा। हम दोबारा उन वचनों पे नहीं जाएंगे, हम आगे सीखेंगे। सत्य अगर आप समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो आपको कोई छल नहीं सकता, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि आप अगर मेरे संदेश को लगातार आप सुनते हैं, YouTube पर मैंने कई सारे वचन अलग अलग विषयों पे दिए हैं। मैं अपने वचन की आगे आपको बढ़ाई नहीं कर रहा, परंतु ये प्रभु का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने जो मुझे वचन का प्रकाशन दिया है, जो मेरे पास वचन है, अगर आप उसे लगातार ध्यान से सुने तो आने वाले दिनों में कोई बाबा, तांत्रिक, ओझा, पंडित, समझदार आदमी, कोई पादरी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। क्योंकि मैं आपको जो प्रभु का वचन सिखा रहा हूं ना, मैं जानता हूं, मैं पूरा ईमानदारी से प्रभु का वचन सिखाता हूं और पवित्र आत्मा जैसी मेरी अगुवाई करते हैं, जैसा मुझे वो अपना प्रकाशन देते हैं, वैसा मैं अपनी कलीसिया को सिखाता हूं। आप प्रभु का वचन जो सीख रहे हैं, प्योर शुद्ध सीख रहे हैं, खाली सीख रहे हैं। और क्या सीख रहे हैं? सच्चाई सीख रहे हैं, सत्य सीख रहे हैं। और जब सत्य को आप जान जाते हैं ना, किसी भी चीज की सत्यता को अगर आप जान जाएं, तो आपको उस जीवन के हिस्से में आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। हालेलुया। अगर आप प्रभु के वचन की सत्यता के बारे में आप जान जाएं, तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, मनुष्य नहीं बना सकता और शैतान नहीं बना सकता। परंतु शैतान का जो एक हथियार है, जो एक सबसे बड़ा जो उसका शस्त्र है, वो उसका शस्त्र होता है छल, धोखा देना। आइए हम देखते हैं प्रभु के वचन में। निकालिए यूहन्ना की किताब और इसका 8 अध्याय और इसका 43वां पद। मेरी बात क्यों नहीं समझते? हाँ, देखो यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसीलिए कि तुम मेरा वचन नहीं सुनते। हाँ, अब देखो क्या है, अभी मैं आपको क्या कहा था, अगर आप वचन को में समझदार बनते हैं। सबसे पहले मैंने वचन देने से पहले आपसे क्या सवाल किया, कितने लोगों के हाथों में प्रभु का वचन है? तो प्रभु का वचन में जो जोर दे रहा हूं, इसलिए नहीं कि बाइबल बिक जाए, नहीं, वो वचन मैं आपसे इसलिए सवाल करता हूं क्योंकि मेरे प्रभु ने भी उस बात पर जोर दिया है। और क्या कहता है?
तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? क्योंकि तुम मेरा वचन नहीं सुनते। वो आज आपके लिए भी है वो चीज। अगर आप प्रभु के मन को तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप प्रभु का वचन नहीं सुनेंगे। जब आप प्रभु का वचन को सुनेंगे, उसे पढ़ेंगे, उसे जानेंगे, तब आप प्रभु की बातों को समझ पाएंगे। और जब आप प्रभु की बातों को समझ पाएंगे, तब आपको शैतान छल नहीं पाएगा, आपको धोखा नहीं दे पाएगा। तो वचन में क्या लिखा है? 8 का दोबारा पढ़ो, 43। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसीलिए कि तुम मेरा वचन नहीं सुनते। वचन नहीं सुनते, परंतु तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ, प्रभु क्या बोल रहा है लोगों को, फरीसियों को, सबको? तुम कहां से हो? अब भाई 2 कैटेगरी है परमेश्वर के सामने। पहले तो वो जो प्रभु के लोग हैं, और जो प्रभु के लोग नहीं हैं वो किसके लोग हैं? शैतान के लोग हैं। भाई सिक्के के 2 ही रूप तो होते हैं, हेड और टेल। हर चीज का 2 ही रूप है, सच और झूठ, गोरा और काला। अब प्रभु कह रहा है या तो वो लोग हैं, जो कुछ लोग हैं जो मेरे हैं वो मेरे हैं, और जो मेरे नहीं है वो शैतान के हैं। प्रभु क्या कहता है? जो मेरे नहीं है वो किसके हैं? यानी जो मेरा वचन नहीं सुनते, जो मेरी आवाज नहीं समझ पाते, तुम वो लोग मेरे नहीं हैं, वो हैं शैतान के लोग। तो प्रभु उस समय, उस जमाने में उन तमाम लोगों को बोलता है, और ना केवल उन लोगों को बोल रहा है, प्रभु आज वो कलीसिया से भी वही बात बोल रहा है। आज हूबहू वही चीज आपसे भी कह रहा है। आप ये बढ़ के मत सोचना, ओ ये बात तो प्रभु ने फरीसियों से कहा था, वहां के लोगों से कहा था, हमसे थोड़ी ना कहा है। परंतु वो बात तो प्रभु का आत्मा आपसे भी कह रहा है। और क्या कहता है? पढ़े दोबारा बेटा। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ, वह तो आरंभ से हत्यारा है। हाँ, देखो शैतान का स्वभाव बता रहे हैं प्रभु। तुम कहां से हो? अपने पिता शैतान से हो। और शैतान का प्रभु क्या कहते हैं? मैं नेचर बताता हूं, उसका स्वभाव क्या है। वो आरंभ से हत्यारा है। वो आरंभ से क्या है? हत्यारा है। और ना सत्य पर स्थिर रहा। और ना सत्य पर स्थिर ना रहा। वो सत्य पे क्या नहीं रहता? स्थिर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता सत्य है? क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि सत्य तो उसमें है ही नहीं। वो सत्य पे स्थिर नहीं रहता। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं शैतान के बारे में। और वो क्यों स्थिर नहीं रहता? क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। और आगे क्या कहता है प्रभु? जब वह झूठ बोलता, जब वो झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव से बोलता है। हाँ, तो वो अपने ही स्वभाव, उसका नेचर है झूठ बोलने का, और वो अपने स्वभाव से बोलता है। आगे, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठों का पिता है। क्योंकि वो झूठा है और झूठों का क्या है? पिता है। प्रभु ने बोला कि वो आरंभ से हत्यारा है और सत्य में स्थिर नहीं रहता, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। हालेलुया। अब एक चीज में 2 ही चीज रह पाएंगे, या तो सच या झूठ। जब आप प्रभु के वचन को जानोगे तो शैतान का स्वभाव क्या है? उसमें सत्य ही नहीं है, झूठा है वो, और लिखा है स्वभाव से ही झूठ बोलता है। वो क्या बोलता है? झूठ बोलता है। क्या बोलता है? क्या नेचर है उसका? बेसिक नेचर क्या है? बोलो ना। झूठ बोलता है। सच बोलेगा ही नहीं कभी वो आपसे। अब कई बार एक बारी क्या हुआ कि मैं एक इलाके में प्रार्थना कर रहा, और एक औरत आ गई, उसका पति लेके आया, और वो बताता, भैया देखो ये जो दुष्ट आत्मा है ना, बहुत ताकतवर है, बहुत प्रभावशाली है, और ये कभी किसी से नहीं निकल पा रही। बड़े ओझाओं को देख लिया, बड़ा तांत्रिक को दिखा लिया, कहीं नहीं निकल रही। और मैं जब प्रार्थना के लिए बैठा, और जैसे ही दुष्ट आत्मा के सामने में आया, दुष्ट आत्मा मुझे देखकर पहचान गई कि ये प्रभु का दास है। और जब वो नीचे गिरी, और उसने मुझसे क्या बोला? झूठ बोला, क्योंकि स्वभाव से है। वो ये नहीं कहती तू प्रभु का दास है, मैं चली जाऊंगी ना, मैं जाऊंगी नहीं इसे छोड़ के, मैं इसकी जान ले लूंगी। मैं क्या ले लूंगी? जान ले लूंगी, मैं से जाऊंगी नहीं छोड़ के। और उसका पति देख मुझे इशारा करता, भैया देखो सुनो क्या कह रही है ये। क्या? उसका पति कह रहा, भैया देखो सुनो,
नवादा की तरफ मैं गया था वहां प्रार्थना करने, और वो कहता देखो भैया सुनो क्या कह रही है, जान ले लेगी वो इसकी। और मैंने उसे बोला, मैंने कहा झूठ बोल रही है। उसे मेरी बात समझ नहीं आई। नहीं भैया सच कह रही है, तांत्रिक ने बोला था ले जाएगी ये। मैंने कहा मेरा बाइबल में मेरा प्रभु यीशु मसीह शैतान का स्वभाव बताता है, और मुझे किसी तांत्रिक की बात को नहीं सुनना, मुझे तो वो सुनना है जो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। और मेरा प्रभु क्या बोलता है? वो झूठ बोलता है। वो क्या बोलता है? वो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, उसका नेचर में ही झूठ है। उसकी किसी बात पे विश्वास ही मत करो। वो कहता है मैं इसको मार दूंगी, आज ही रात में जान लेके जाऊंगी। और तभी उसके लिए प्रार्थना किया, उसे डांटा और वो दुष्ट आत्माओं से छोड़ के चली गई। वो औरत बच गई, स्वतंत्र हो गई। भले ही आज वो मेरे चर्च नहीं आ रहे, किसी दूसरे चर्च में जा रहे हैं, परंतु वो औरत बच गई। तो दुष्ट आत्मा अगर सच बोल रही थी तो वो उसकी जान क्यों नहीं लेके गई, मैं ये पूछता हूं। परंतु लिखा है वो आरंभ से ही हत्यारा है, झूठा है, और वो आपको झूठ ही तो बोलता है। उसने आदम और हव्वा को क्या बोला? हव्वा को बोला देख अगर तू ये फल खाएगी तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। वचन में लिखा है प्रभु ने आदम और हव्वा को कैसा बनाया था बताओ? अपने समान। पहले ऑलरेडी प्रभु ने अपने समान कैसे? मान लो अगर मेरी लंबाई 5 फुट 11 इंच है तो मेरा बेटा 5 फुट 10 इंच, थोड़ा सा कम, पर है मेरे बराबर। बाप बेटा दोनों चलेंगे तो सब यही देख कर कहेंगे अरे भैया आपके लड़के ने तो आपकी जितनी हाइट निकाल ली, आपकी तरह लंबा हो गया, आपके बराबर। पर जब नापेंगे तब पाएंगे थोड़ा सा कम रह गया भैया आपका बेटा। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें थोड़ा सा ही कम बनाया, बस। आदम हव्वा को वैसा बनाया था। प्रभु ने आदम को जब कहा ना फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ और अपना अधिकार कर लो, तो लिखा है जो नदियां वहां से बहा करती थी पश्चिम से पूरब की ओर आ रही हैं, और आदम को या हव्वा को पानी ले जाने के लिए थोड़ा पैदल चलना पड़ता था ना, तो उनके पास अधिकार था। वो नदी को कहती थी नदी इधर की तरफ आ जा, तो नदी कहां मान लिया करती थी? हव्वा का, और उधर मुड़ जाती थी, क्योंकि वो परमेश्वर के रूप थे। हालेलुया। क्योंकि जैसा प्रभु ने आज्ञा दी थी ना फलानी फलानी नदी इस धारा में बहे, आदम हव्वा के पास भी सेम अधिकार था, अपने समान। पर शैतान ने क्या कहा? तो फल खाओ प्रभु के समान बन जाओगे। और क्या कहा? आपने वचनों को पढ़ा है, निकाल के पढ़ा सकता हूं, परंतु वो वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं। शैतान ने कहा तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। क्या होगा? हवा ने सोचा कौन सी आंख खुलेगी, झूठ बोल रहा था। परंतु स्त्री की तो आंख प्रभु ने पहले ही खोला हुआ था। वो जानवरों को देख रहे थे, हव्वा आदम को देख पा रही थी, आदम हव्वा को देख पा रहे थे, वो पशु पक्षियों को देख पा रहे थे और पेड़ पौधों को देख रहे थे। प्रभु ने तो उनकी आत्मिक आंख को भी खोला था। दुनिया के अंदर आज तक कभी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, परंतु वचन में लिखा है परमेश्वर आदम हव्वा के अदन की वाटिका में आता था और वो आमने सामने बात किया करते थे। आदम हव्वा में ही काबिलियत वो थी जो प्रभु की आंखों में आंखें डाल के बात करते थे, नहीं तो प्रभु के तेज को तो स्वर्गदूत भी नहीं देख पाते थे। मूसा ने इच्छा जाहिर करी, प्रभु मुझे अपनी महिमा दिखला दे, तो प्रभु ने उसे चट्टान की दरार में कर दिया। तू मेरी महिमा को देखेगा मर जाएगा, चट्टान में छिप जा और वहां से देखना। तब उसने झिर्री में से प्रभु को सिर्फ कमर देखी थी प्रभु की, तो भी फेस नहीं देख पाया। वो 40 दिन होरे पर्वत पर रहा तो भी नहीं देख पाया वो प्रभु को। आदम हव्वा देखते थे, निहारते थे, दूत आ जाते थे, अदन की वाटिका सैकड़ों दूतों से भर जाती थी। प्रभु ने उनकी आत्मिक आंखें खोली थी। पर शैतान क्या कहता है? तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। झूठ बोला। और लिखा है स्त्री ने देखा फल खाने में अच्छा है, स्वादिष्ट है, चाहने योग्य है, बुद्धि के चाहने योग्य और मन भावना है। उसने तोड़ा, खाया और अपने पति को भी खिला दिया और उनकी आंखें खुली। कौन सी? शर्म की आंखें। तब वो ये जान पाए कि हम नंगे हैं। शैतान ने बातों को ट्विस्ट कर दिया था, वर्डों को ट्विस्ट कर दिया था।
प्रभु क्या कहते हैं, वो आरंभ से झूठ बोलता आया है, शुरू से झूठ बोलता आया है। अदन की वाटिका से झूठ बोला, स्वर्ग में झूठ बोला और आज तक बोल रहा है। वो उसका स्वभाव में है झूठ। हालेलुया। वो झूठ बोलता है। वो क्या करता है, कभी भी शैतान को अगर आपने परखना हो तो उसका स्वभाव है नीचे। वचन में क्या लिखा, पौलुस ने कहा भविष्यवाणियों को परखो। एक भविष्यवाणी करें तो 2 या 3 भविष्यवक्ता उन भविष्यवाणियों को परखें, क्या यह सच है या नहीं। भविष्यवाणियां भी परखी जाएं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि है तो सच्चा भविष्यवक्ता और प्रभु भी रेवलेशन भी दे रहा है, परंतु उस रेवलेशन में कहीं शैतान अपना प्रकाशन तो नहीं दे रहा बीच में, वो बात तो नहीं डाल रहा। हमारे घर में जब आरओ वाला आता है ना, तो आरओ का जब पानी वो चेक करता है ना, तो मैं उससे बोलता हूं इसमें टीडीएस कितना है इसका बताओ। तो टीडीएस पानी की गंदगी बताता है। तो वो एक मीटर होता है, वो पानी में डाल के चेक करता है, कहता है भैया आपका यहाँ तो 450 टीडीएस आ रहा है, यानी आपका पानी बड़ा गंदा है। पर हम जब पीते हैं तो वो पानी बिल्कुल ठीक लगता है, पीने में कोई कमी नहीं, खारा पानी भी नहीं लगता। कहता पानी में गंदगी है, टीडीएस है 450। फिर हम कहते हैं आरओ का पानी लगाओ। जब आरओ का पानी लगाता है, अब कहते हैं कितना, कहता भैया 70 आ रहा, अब नॉर्म, अब टीडीएस ठीक है, यानी अब साफ पानी मिल रहा आपको, अब गंदा पानी नहीं मिल रहा। पर हमारी आंखें, हमारा जबान का टेस्ट चेक ही नहीं कर पाता टीडीएस को, पर वो मशीन चेक करती है पानी में कितनी गंदगी है या नहीं है। ऐसी भविष्यवाणी में कितना टीडीएस आ गया, कितनी मिलावट आ गई, नहीं पता चलती। वचन में लिखा है आत्मिक जन सब कुछ जांच लेता और परख लेता है। आत्मिक जन सब कुछ जांच लेता है, परख लेता है, उसे पता चल जाता है कहां टीडीएस आ रहा है, कहां कितनी मिलावट आई जा रही है। तो जब भविष्यवाणी चल रही होती है, तो भविष्यवाणी को सुनते वक्त तो कई बार मैं बताता हूं ना आपको, कोई गवाही देता है, मुझे पता चल जाता है कहां से इसने कितना सच बोला और कहां से इसने चौका छक्का मारा, कितना फेंका इसने, वो मुझे पता चलता है। भविष्यवाणी में कहां कौन आदमी कितनी अपनी भावनाओं को मिला रहा है, कहां कितना बोल रहा है, वो पता चल रहा होता है। भावना मिलाने वाला वक्त गलती से भावना नहीं मिलाता, परंतु भावना मिल जाती है। हल्का सा टीडीएस आ जाता है। वचन में लिखा है भविष्यवाणियों को परखो, क्योंकि वो भी प्रभु की आवाज है। आवाज है। शैतान वहां भी मिलावट कर देगा, हर जगह मिलावट कर देगा, ताकि आपकी भविष्यवाणियां पूरी ना हो, क्योंकि उसमें टीडीएस आ गया, गंदगी आ गई थी, प्रभु की स्वच्छ आवाज कानों में नहीं पड़ पाई। हालेलुया। इसलिए जो भविष्यवाणी करने वाला है और जिसके लिए भविष्यवाणी हो रही है, उनका बहुत गहरा प्रार्थना का जीवन हो, ताकि बिल्कुल साफ मन, साफ विवेक, शुद्ध हृदय से प्रभु की आवाज साफ रीति से पहुंच सके। क्योंकि शैतान क्या है, झूठ बोलता है। क्या काम करता है? आपके पति के द्वारा झूठ बोलेगा, पड़ोसी के द्वारा झूठ बोलेगा, और यहां तक कि पास्टर प्रचारक के द्वारा भी झूठ बोलेगा। जो आपको सिखा रहा है ना पुलपिट पे से, शैतान तो उसका भी इस्तेमाल कर लेता है और पता नहीं चलता कलीसिया को कब इस्तेमाल कर लिया उसने। और कलीसिया बेचारी हालेलुया और आमीन ही करके रह जाती है, और वो सोचती है हमारा जो सिखाने वाला है ना बिल्कुल सही बोल रहा है, ये जो बोल रहा है हमने आंख बंद करके करना है, कलीसिया के सामने ऑप्शन ही नहीं होता। वो कहती है हमारे पादरी, हमारे प्रचारक ने हमें जो बताया, जो सिखाया है ना, हमने वैसे ही करना है। आइए हम प्रभु का वचन देखें, निकालिए मत्ती की किताब 24 अध्याय और इसका 23 पद। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हाँ, क्या कहता है प्रभु? शैतान ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो ये कहेंगे कि मैं मसीह हूं। अच्छा, मसीह का पर्यायवाची शब्द क्या है? मसीह का मिशन क्या था? प्रभु यीशु मसीह का आने का मिशन क्या था? बताओ, क्या था मिशन? है? अरे वाह, इस भाई के लिए सारे लोग तालियां बजाएं। उद्धार करता क्या था?
और इस संसार में कितने बाबा कितने स्वामी आए, हमारा नाम लो मोक्ष मिल जाएगा, पापों की क्षमा हो जाएगी। दुनिया भर के बाबा स्वामी ना जाने क्या क्या वचन देते। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं देता। जब मैं उसके पास जाता उससे पूछता आपने क्या सीखा वहां जाके? भैया मैं बताऊंगा नहीं आपको। मैंने कहा क्यों नहीं बताओगे? भैया गुप्त ज्ञान है। मैंने कहा गुप्त ज्ञान है? मैंने कहा आप नहीं बताओगे? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा अच्छा आप में तो बोला जाता है ना परमेश्वर को दिखाया जाता है। हाँ मैंने वो दर्शन किया है। मैंने कहा क्या देखा है? नहीं वो भी नहीं बताऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं बताओगे? नहीं वो गुप्त दर्शन है। मैंने कहा अच्छा मैंने सुना है कि आपके अंदर वो नाम भी दिया जाता है, बाबा नाम देता है। कह रहे हाँ नाम दिया है, मुझे नाम मिला है। मैंने कहा क्या नाम है? नहीं नहीं बताऊंगा, गुप्त नाम है। मैंने कहा सारा, मैंने कहा गुप्त नाम, गुप्त ज्ञान, गुप्त दर्शन, मैंने कहा सारा ही गुप्त, आपके पास बताने के लिए क्या है? मैंने कहा मेरा प्रभु कहता है जो कुछ तुम देखते हो और सुनते हो वो छतों छत खड़े हो जाओ और प्रचार करो। कुछ भी गुप्त नहीं है, प्रभु ने कहा कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुपाया नहीं जाएगा, सब कुछ खोला जाएगा। उसका नाम सबके सामने आएगा, सबके बताया जाएगा। प्रभु ने कहा कि आखिर के दिनों में हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी और बोलेगी यीशु ही मेरा प्रभु है। कोई छुप नहीं, कोई गुप्त नहीं, कोई छुपाने वाली चीजें नहीं है, वो सबके सामने प्रकट होगा। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर ले जाया जा रहा था वो बात ही नहीं कर रहा था मेरा प्रभु, किसी को कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था, सब दोषारोपण हो रहे थे प्रभु के ऊपर। पिलातुस ने बोला तू बोलता क्यों नहीं, कुछ तो बोल अपनी सफाई के लिए। प्रभु क्या बोलते? प्रभु बोलते भी तो वो किसी की विश्वास ही नहीं करते। प्रभु ने सिर्फ एक चीज कही, तुम मुझे बादलों पर आता हुआ देखोगे। हालेलुया, बस यही कहा प्रभु ने और कुछ नहीं कहा। तुम मुझे बादलों पर आता हुआ देखोगे, ये मेरी सच्चाई है। तुम कुछ भी बोल लो, मैं यहूदियों का राजा हूं, शासन करने वाला हूं, झूठा हूं, मक्कार हूं, कैसर को कर देने से मना कर रहा हूं, कुछ भी दोष लगाओ, परंतु तुम तो मुझे बादलों पर आता हुआ देखोगे। ये सच्चाई उसने कही और ये सच्चाई हर एक विश्वासी, हर एक मसीह जितनी जल्दी समझ जाएगा, मैं सच कहता हूं शैतान कभी भी उसे छल नहीं सकता। बंदूक की गोली भी, आज चर्च को तोड़े जाते हैं ना, लोग आ जाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, लठ लेकर, बंदूक लेकर आ जाते हैं आपके सामने। आतंकवादी आ जाएंगे बंदूक लेकर। आपको पता होगा ना, अगर मेरे प्रभु ने मुझे जीवित रखा है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे मेरे प्राणों को हर ले, क्योंकि मेरा प्रभु है। वचन में लिखा है वो अपने दूतों को निमित्त आज्ञा देगा कि तुझे हाथों हाथ उठाए और तुझे पत्थरों की ठेस भी ना लगे। बंदूक की गोली चलेगी ना, स्वर्ग में से मेरा परमेश्वर आज्ञा देगा दूत को, जा चला जा। इतनी स्पीड पे बंदूक की गोली भी नहीं निकलेगी कि दूत आपके पास आकर खड़ा हो जाएगा और बंदूक की गोली को पकड़ लेगा। मेरे प्रभु में तो वो सामर्थ है, वो सामर्थ है, वो शक्ति है। और जो उसकी सच्चाई पर विश्वास करे वो उसके साथ है। अगर आप झूठ पे आ जाओगे, हाँ नहीं हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, नहीं हमें ये करना चाहिए, ओह, फिर तो प्रभु आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। प्रभु कहता है तुम मेरे नहीं हो वरन तुम शैतान की औलाद हो, क्योंकि वो आरंभ से झूठ बोलता आया और तुम भी झूठ बोलते हो। और प्रभु कहता है कि आगे क्या कहता है कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। आज बहुत से लोग उद्धारकर्ता बन गए हैं। मैं एक बार YouTube पर वचन देख रहा एक बाबा का, उसमें लिखा फलाना फलाना बाबा, मैं सच कह रहा हूं, फलाना फलाना बाबा उद्धारकर्ता। मैंने कहा जरा पढ़ूं इस उद्धारकर्ता के बारे में सुनूं। वो लिखा गया फलानी फलानी सदी में एक महान भविष्यवक्ता उठ खड़ा हुआ था, नेस्ट्रोडाम। उसने भविष्यवाणी करी थी कि भारत का उद्धार करता कौन होगा, वो पंजाब में जन्म लेगा, ये बाबा जी, उसकी ये पहचान होगी, ये बाबा जी, ये पहचान होगी, ये बाबा जी। और किस केस में फंसा? औरतों के बलात्कार में, जेल में इस समय। परंतु संसार का उद्धार करता था। प्रभु ने कहा जो अंधे अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। एक हत्यारा, एक पापी, एक बलात्कारी उद्धार करता कैसे हो सकता है? मैं दुनिया को क्लेम करता हूं, मेरे प्रभु यीशु मसीह में दोष निकाल के तो कोई दिखा दे, उसके स्वभाव में, उसके कार्य में,
उसके जीवन शैली में, उसके वचनों में। कोई कभी निकाल के तो दिखा दे, नहीं निकाल सकता, क्योंकि सत्य है, सत्य से परिपूर्ण है वो, झूठ उसमें है ही नहीं। और शैतान में सत्य नहीं है, झूठ ही झूठ है। इसलिए प्रभु ने कहा, आइए हम एक और दूसरा वचन देखते हैं, निकालिए मत्ती 24 और इसका 24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वे बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हाँ, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे और लिखा चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। एक बार मैंने थोड़े दिन पहले एक फॉरेनर प्रॉफिट को देखा, आपको अजीब लगेगा। हजारों लोग आए हुए एक ऑडिटोरियम में, हजारों लोग उससे सुन रहे, सारे क्रिश्चियन लोग और सब पढ़े लिखे लोग, और वो भविष्यवाणियां कर रहा। वो क्या कर रहा? भविष्यवाणियां कर रहा। और जिन लोगों के लिए भविष्यवाणियां हो रही, वो उछल उछल के गिर रहे, नीचे गिर रहे। आप देखोगे, आप कहोगे ये तो पवित्र आत्मा का काम है, इतनी गाढ़ी प्रेजेंस है। पर वो क्या करता? बाद में लोगों को खड़ा करता और कहता, परमेश्वर का थैंक्स करो, मेरे जूतों को चूमो। वो जूते आगे करता, और जो लोग गिर रहे प्रेजेंस में, वो जूते चूमते और चले जाते, और वो हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं, जूते चूम रहे हैं, उस प्रचारक के पैरों में पड़ रहे हैं और जूते चूम रहे हैं। मैंने कहा ये फॉल्स प्रॉफिट है, झूठा प्रचारक है। आप देखेंगे अगर उस वीडियो को, आप देख के चकरा जाएंगे। जूते ही तो करवा रहा है, परंतु भविष्यवक्ता, हो सकता है इसमें भी कोई रहस्य हो, कोई चाल होगी, प्रभु अगुवाई ऐसी कर रहा होगा। अरे कितनी प्रेजेंस है, लोग खड़े नहीं रह पा रहे हैं, इतनी प्रेजेंस है। अरे देखो लोग कितने हाई फाई हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, फॉरेनर्स हैं, हजारों लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं और हालेलुया बोल रहे हैं, हुशन न कर रहे हैं। कितना जीवन परिवर्तन हो रहा है। प्रभु ने कहा चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, और हो सकेगा तो चुने हुए भी भ्रमित हो जाएंगे। जो लोग प्रभु की बुलाहट में होंगे ना, जो चुने हुए विश्वासी होंगे, मैच्योर होंगे, वो झूठ का भविष्यवक्ता, वो झूठा प्रचारक, वो झूठा पास्टर ऐसा काम करेगा कि चुने हुए लोग तक भ्रमित हो जाएंगे। अभी मैंने आपको कहा ना कि प्रचारक, पास्टर ही खालिस वचन सुनाए ना, झूठा भी प्रचार आ जाएगा, आप उसको जज नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। और आगे हम देखें अगर वचन में, मत्ती की किताब 7 अध्याय और इसका 15 पद, अंतिम वचन में है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वह फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। हाँ, अंदर से वो कैसे हैं? फाड़ खाने वाले भेड़िए। प्रभु ने क्या कहा? शैतान हत्यारा है। उन प्रचारकों का काम क्या है? वो तुम्हें शरीर से घात नहीं करेंगे, परंतु आत्मा को घात कर देंगे, कि तुम्हारी आत्मा को हमेशा से परमेश्वर से जुदा कर देंगे। हालेलुया। आदम को शैतान ने शारीरिक मौत नहीं दी थी, आत्मिक मौत दे दी थी। और झूठ का जो प्रचारक है, झूठ का जो पास्टर है, झूठ का जो भविष्यवक्ता है, उसकी पहचान ये होती है कि वो आपकी आत्मा को ले लेगा और शैतान के हाथों में सौंपेगा और प्रभु से अलग कर देगा। बोलेगा बाइबल से ही, बोलेगा प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ही। हालेलुया हो वहां भी हो रहा होगा, होसन्ना वहां भी हो रहा होगा, गीत वहां भी गाए जा रहे होंगे, हू बहू बिल्कुल चर्च होगा। आप जज नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा प्रभु का काम अगर है तो इसी चर्च में है। और आगे क्या लिखा है? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हाँ, कैसे पहचानोगे? उनके फलों से। हाँ, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हाँ, तुम उसके फलों से क्या करोगे? पहचान लोगे। कैसे पहचानोगे? फल, आत्मा के 9 फल हैं।
मेल, कृपा, धीरज, भलाई, संयम, नम्रता और विश्वास। 9 फल क्या तुम्हारे पास्टर में है, प्रचारक में है, अगुवे में है, विश्वासी में है? ये फल होने चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब वो झूठा है। उस पास्टर को मैंने पहचाना? मैं अपने किसी भी चर्च के लड़के से या लड़कियों से, मैं अपनी कलीसिया से ऐसा व्यवहार कभी नहीं कर सकता। प्रभु चाहे मुझसे कितना ही प्रकाशन में होके बोले, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे बहन भाई हो, तुम मेरा फैमिली हो। नहीं कर सकते तुम। मेरे कलीसिया के कई बार मेरे भाई लोग जब मेरे बाथरूम से मेरे लिए चप्पल लेकर आते अपने हाथ में, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि ये चप्पल मेरे लिए क्यों हाथ में लेकर आया है। मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं रोकता हूं, नहीं बेटा, नहीं नहीं, चप्पल यहीं रखो। मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा नहीं लगता अपने हाथ पैर दबवाना। मुझे अच्छी नहीं लगता, ये नहीं लगता मुझे कि मैं किसी से सेवा कराऊं। प्रभु ने कहा तुम सेवक हो, तुमने सेवा करनी है, सेवा लेनी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए थे, धुलवाए नहीं थे। एक पास्टर प्रचारक की यह पहचान होती कि वो सेवा करना जानता है, सेवा लेना नहीं जानता। और जो प्रचारक पास्टर सेवा ले रहा है ना, तो झूठा नबी है, झूठा प्रचारक है। तुम उसके फलों से पहचानोगे। आत्मा के 9 फलों से मिलान कर लो बस। क्या इसमें प्यार है? क्या इसमें सहनशीलता है? क्या ये क्षमा करता है? क्या इसमें तरस है? क्या इसमें नम्रता है? आप ये चेक कर लो बस, इसी से टैली कर लो। और ये आपको कब मिलेगा? परमेश्वर के वचन से। वचन ही एक ऐसा थर्मामीटर है जो बताएगा सामने वाला सच्चा पास्टर है, सच्चा नबी है, सच्चा विश्वासी है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो किस ओर से है? शैतान की ओर से। प्रभु ने कहा तुम अपने पिता की ओर से हो, उस शैतान की ओर से जो आरंभ से ही हत्यारा है और झूठ बोलता आया है। हालेलुया। सो आप इन वचनों पर चलिए, सुनिए और पढ़ें, ताकि परमेश्वर के मन को आप समझें और जानें।